तो ओपीएस का मुकाबला आप कैसे करेंगे? देखिए, राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है कि जिन्होंने सिर्फ 4.5 साल में भ्रष्टाचार किया है, वादा खिलाफी की है, युवाओं का भविष्य खराब किया है, किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया है, नारी की सुरक्षा जो कर नहीं पाए, दलित की सुरक्षा जो कर नहीं पाए, राजस्थान के विकास को अवरुद्ध किया और भ्रष्टाचार में 1 नंबर पर पहुंच गए। महंगाई में चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, बिजली में राजस्थान 1 नंबर पर पहुंच गया। अब नहीं सहेगा राजस्थान। लाल डायरी का प्रकरण सामने आया है, बीजेपी क्या इसको मुद्दा बनाएगी या वास्तव में? तो जनता ने मुद्दा बना लिया है कि आखिर क्या कारण है कि लाल डायरी पर मुख्यमंत्री जी इतने डरे हुए हैं, इतने सहमे हुए हैं, और उसका तो पहला काला पन्ना भी आ गया जिसमें उनके प्रिय पुत्र का नाम भी इंगित है, उनके नज़दीक के लोगों के नाम उसमें इंगित है। वो तो पहला सच है, अभी कितने काले सच उसमें छिपे हुए हैं। तो आखिर क्यों उस लाल डायरी को वहाँ से लेकर आने के बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राजेंद्र गुड़ा जी की वजह से मेरी सरकार बची। राजेंद्र गुड़ा जी को टास्क दिया गया कि आप डायरी लेकर आओ। वो कितनी मंजिल ऊपर सिक्योरिटी को जो भी धक्का मुक्का जो भी करते वो डायरी लेकर सुरक्षित लेकर आए। तो आखिर क्या है उस लाल डायरी में? मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ये काल्पनिक है। काल्पनिक है तो आपके प्रिय आरटीडीसी के चेयरमैन ने कहा कि हाँ, मेरे यहाँ से लाल डायरी लेकर भागे थे, तो फिर ये विरोधाभास क्यों? और अब तो लाल डायरी का पहला पन्ना आ गया, उसमें आप ही के लोग, आप ही के परिवार के लोग, आपके नज़दीक के लोग कहीं कहीं भ्रष्टाचार का पैसा जो यहाँ और दिल्ली तक पहुँचा उसका काला हिसाब किताब उस लाल डायरी में। इतनी बड़ी एजेंसी की कार्रवाई के बीच अगर कोई इस प्रकार के दस्तावेज चोरी कर लेता है और उसके बावजूद अगर बीजेपी उस पर कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार की तरफ से प्रेशर नहीं करती, क्या कहेंगे आप उस पर? बीजेपी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा से इनके काले कारनामों को उजागर करने के लिए अजमेर से लेकर जयपुर और प्रदेश के अनेक हिस्सों में आंदोलन खड़े किए हैं, लेकिन अब जनता ने मन बना लिया है कि इनको हमेशा हमेशा के लिए विदा करना है। आज देर हो सकती है, लेकिन काले कारनामों पर से पर्दा हटेगा, यह निश्चित रूप से हटेगा। सर, कांग्रेस इस बार स्कीमिंग कमेटी तक बढ़ा रही है, मतलब खूब कमेटियाँ बना रही है, और सितंबर में तो टिकट बांटने की बात कर रही है। बीजेपी अभी आगे नहीं बढ़ रही है। इस पर क्या गुटबाजी ज़्यादा नज़र आ रही है या टिकट के लिए कोई परेशानी? हाँ, कांग्रेस में गुटबाजी है, तभी तो कांग्रेस के लोग अपने ही परिवार के लोगों के, अपने ही विधायकों और मंत्रियों के फ़ोन टेप कराते हैं, अपने ही लोगों को नकारा और निकम्मा और गद्दार कहा जाता है। तभी तो सरकारी एजेंसियां जिनको कहीं कहीं अपराध रोकने में और भ्रष्टाचार रोकने में लगना था, वो इन्हीं के मंत्री और विधायकों पर निगरानी करने में लगी रहती है ताकि कुर्सी बची रह सके। इसलिए कांग्रेस कहीं कहीं अपने जाल में फंस चुकी है, क्योंकि 4.5 वर्ष पहले जिन वादों की बुनियाद पर यह सरकार बनी, न तो कर्जा माफ़ हुआ, न बेरोजगारी भत्ता मिला, पेपर लीक में 1.5 करोड़ युवाओं का भविष्य खराब किया। और सुनने में आया कि मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस जिले में मंत्री जी को कहा कि ये आपके भी 4 आदमी हैं इसमें शामिल। तो कहीं कहीं पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी स्टडी सर्कल से लेकर बाबूलाल कटारा आरपीएससी का जो मेंबर है, उन्होंने कहा कि मैं 1.5 करोड़ रुपया देकर बना। डॉक्टर जारोली ने कहा कि मैं तो एक छोटा मोहरा हूँ, ये तो डोर ऊपर तक है। सुरेश जाका को सलमान खुर्शीद बचा रहे हैं, जो कांग्रेस के पूर्व कानून मंत्री हैं। इनका पूर्व राज्य मंत्री जो मुख्यमंत्री जी का बहुत नज़दीक है, वो 18 लाख रुपए लेते हुए शराब पकड़ा जाता है। तो स्पष्ट है कि पूरी कांग्रेस पार्टी राजस्थान के 1.5 करोड़ युवाओं का भविष्य खराब करने के लिए जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि इतने ये सब होने के बावजूद इनका ओपीएस और जो चिरंजीवी योजना है उनके बलबूते ये वापस आएंगे सरकार में। अगर आयुष्मान भारत होती तो चिरंजीवी योजना आती क्या कभी?
तो ओपीएस का मुकाबला आप कैसे करेंगे? देखिए, राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है कि जिन्होंने सिर्फ 4.5 साल में भ्रष्टाचार किया है, वादा खिलाफी की है, युवाओं का भविष्य खराब किया है, किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया है, नारी की सुरक्षा जो कर नहीं पाए, दलित की सुरक्षा जो कर नहीं पाए, राजस्थान के विकास को अवरुद्ध किया, भ्रष्टाचार में 1 नंबर पर पहुंच गए, महंगाई में चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, बिजली में राजस्थान 1 नंबर पर पहुंच गया। अब नहीं सहेगा राजस्थान से कांग्रेस की विदाई तय है और 2023 में राजस्थान में कमल खिलेगा और ऐतिहासिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्या सर आपको नहीं लगता कि वास्तव में केंद्र सरकार महंगाई रोकने में खास करके सिलेंडर और पेट्रोल के जो भाव है, और सिलेंडर तो 1200 क्रॉस कर गया है, जबकि मनमोहन सिंह जी की सरकार में ये सिलेंडर 400 रुपये में मिल रहा था। राजस्थान में देश में सबसे महंगा पेट्रोल कहाँ है? देश में सबसे है ज्यादा राजस्थान में, लेकिन सबसे ज्यादा डीजल महंगा क्या कहाँ केंद्र है? सरकार अपनी ओर देश से में सबसे ज्यादा बिजली महंगी कहाँ है? ये राजस्थान में है। राजस्थान की सरकार ने कहा बिजली कि हम मैनिफेस्टो हमारा कि हम 5 वर्ष तक बिजली का 1 पैसा भी नहीं बढ़ाएंगे। बीजेपी के राज में 10,000 तक का बिजली का बिल माफ था, उन्होंने सरकार में आते ही चालू कर दिया। बीजेपी के राज में स्टेट के टोल माफ थे, इन्होंने आते ही शुरू कर दिए। बीजेपी के राज में भामाशाह योजना थी, इन्होंने आते ही बंद कर दी। बीजेपी के राज में अन्नपूर्णा योजना थी, इन्होंने आते ही बंद कर दी। आज 4.5 वर्षों में अन्य राज्यों की तुलना में पर डीजल और पेट्रोल में आम गरीब का, उपभोक्ता का कितना जेब काटी है? 4.5 वर्ष में जितना पैसा लिया है, राहत तो तब होगी जब आपने जनता का पैसा लूटा, जनता की जेब काटी, वो पैसा आप जनता को वापस दीजिए। बीजेपी अगर सरकार में आती तो वापस टोल मुक्त होगा क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनहित के और जन कल्याण के कामों को प्राथमिकता रखती है। हम कभी किसी योजना को बंद नहीं करते, लेकिन ये योजनाओं को बंद करने का पाप कांग्रेस पार्टी ने किया। आज आयुष्मान भारत की हम लोग बात करें तो वो नहीं होती। 3 बार आप मुख्यमंत्री रहे गहलोत साहब, आपने कितनी स्वास्थ्य के लिए कितनी चिंता की। आज हम लोग बात करें इसके बारे में तो 25 लाख के होर्डिंग लगे, 25 लाख का मुफ्त में इलाज। राजस्थान में आप लोग भी इस पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, एक मामला तो बता दो जिसको 25 लाख तक का मुफ्त का इलाज हुआ हो। और अगर ये आयुष्मान भारत नहीं होती तो चिरंजीवी योजना कहाँ से आती? बिना उसके कंट्रीब्यूशन के योजना नहीं चल रही, नाम बदल दिया आपने। पेंशन योजना में 50% पैसा भारत सरकार का, उज्ज्वला योजना में 50% पैसा जो आप 500 रुपये दे रहे हो अशोक गहलोत साहब, 500 आधा पैसा भारत सरकार का है। हम केंद्र की योजनाओं को हटा लें तो राजस्थान की सरकार ने सिवाय भ्रष्टाचार के लिए और कुर्सी बचाने के लिए वह क्या किया? आज महिलाओं की हालत, नारी की स्थिति क्या है? हम लोग कोटड़ी में एक बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है और उसको जिंदा जला दिया जाता है। उसके परिवार के लोग थाने में जाते हैं, थाने के लोग शराब के नशे में कहते हैं कि पहले आईडी लेकर आओ, पहले टीसी लेके आओ। वो किसके साथ गई, क्यों गई? अपराधियों को भी पीड़ित परिवार पकड़ता है। और जब आंदोलन होता है तो झूठे वादे करके डेड बॉडी आप उसका फ्यूनरल कर लीजिए, और उससे दुखी होकर उस बच्ची का पिता भी आग में कूद जाता है। इससे बड़ी शर्मनाक घटना और कहीं नहीं हो सकती। सर, तो हरियाणा कहीं कहीं राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उसका जिम्मेदार कौन है? 2 पक्ष है। घटनाएं सब कई जगह होती है, लेकिन वहाँ तुरंत उस पर एक्शन और अपराधियों के खिलाफ कड़ा रुख होता है। लेकिन राजस्थान में दोहरा चरित्र है। यहाँ के मुख्यमंत्री दुष्कर्म के मामले में स्वयं कहते हैं कि यहाँ की 65% दुष्कर्म की घटनाएं फर्जी है। तो क्या वो कोटड़ी की घटना फर्जी है क्या? और यहाँ का एक मंत्री मुख्यमंत्री का नजदीक कहता है कि वो दुष्कर्म का इसलिए होते हैं कि मर्दों का प्रदेश है। यहाँ के मर्दों ने तो नारी की सुरक्षा के लिए अपने सर कलम करवा दिए। जब मंत्री और मुख्यमंत्री ऐसे अपराधियों के पक्ष में बयान देंगे फिर कहाँ सुरक्षा होगी? इसका कहीं न कहीं जिम्मेदार है तो राजस्थान के मुखिया श्री अशोक गहलोत जिम्मेदार है। सर, मणिपुर की घटना पर केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से एक्शन लिया है, जो इंडिया यानी कि विपक्ष है वो कह रहा है ये नाकाफी है। बेटी हूँ, बेटी लड़ सकती हूँ। एक मंदबुद्धि अब दिव्यांग बच्ची को सवाई माधोपुर में उस बच्ची के साथ बलात्कार करके फेंक दिया जाता है। वहीं बेटी हूँ, बेटी लड़ सकती हूँ, वहाँ जन्मदिन मनाती हो, उसके बारे में चिंता नहीं। राजस्थान में इतनी घटनाएं हो गई
प्रियंका गांधी जी को दिख नहीं रहा कि क्यों इतनी महिला और बच्चों के साथ दुराचार हो रहा है, एम्बुलेंस में बलात्कार हो रहा है, आईसीयू में बलात्कार हो रहा है, किसी महिला के साथ दुराचार होता है और किसी एसीपी के पास जाती है, वो भी भेड़िया अस्वद के रूप में रिश्वत के रूप में अस्वद मांगता है। आप ये देखिए पति के सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है और राजस्थान सरकार किस प्रकार से इनके मुखिया इस प्रकार के बयान देते हैं। जहाँ अपराधियों के खिलाफ सख्त रवैया होना चाहिए, ये अपराध को बढ़ाने के लिए अपराध के पक्ष में खड़े होते हैं, तब लगता है कि अब नहीं सहेगा राजस्थान, कांग्रेस की विदाई तय है। आज राहुल गांधी की बारी होगी संसद के लिए, अच्छा है, मनोरंजन का अवसर और मिलेगा शाम को। एक सर और है कि